कभी कभी जीवन में लगता है कि कोई सुनने वाला होना चाहिए हमारी दिल की बातें जो हम कहना चाहते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल चुप रहें, बिल्कुल खामोश रहें, अकेले रहें, मौन रहें, किसी से कुछ भी ना कहें, कोई शिकायत ना करें। जिसने हमारा बुरा किया है उससे भी हम बुरा ना कहें, और जिसने हमारे साथ अच्छा किया है उसे भी हम कुछ ना कहें। बस हम चुपचाप रहना चाहते हैं, कुछ नहीं कहना चाहते, कोई शिकायत नहीं करना चाहते किसी भी तरीके की। जबकि हमारी लाइफ में चाहे लाख प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम चुपचाप रहना चाहते हैं, खामोश रहना चाहते हैं, खुद के साथ रहना चाहते हैं। शायद ऐसा तब होता है जब हम जीवन को थोड़ा गहराई से समझने लग जाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जीवन की कोई विशेषता ही नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती ही ये है कि जीवन की कोई खूबसूरती ही नहीं है। आप जीवन को जब जब जिस नज़रिए से देखना चाहते हो और जैसा फ़ील करना चाहते हो, आप वो फ़ील कर लेते हो। और जीवन को सबसे बड़ी बात, एक दिन में फ़ील किया ही नहीं जाता। ज़्यादातर चीज़ें हमारी सेम होती हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो बचपन होता है, ज़्यादातर जो बचपन होता है वो भोलेपन में ही और जाता है। इनोसेंट होते हैं हम बचपन में। जैसे जैसे हम जवान होते हैं, हम मतलब बड़े होते हैं, तो बहुत सी प्रॉब्लमों का हमें सामना करना पड़ता है और हमें लगता है कि कोई इंसान ऐसा होना चाहिए जो हमसे प्यार करे। उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और हमारी शादी हो जाती है, हमारे बच्चे हो जाते हैं, तो हमें ऐसा लगने लग जाता है कि हमारे बच्चे हमारा कहना माने। और 1% जब हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते तो हमें बहुत बुरा लगता है और हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई है, क्योंकि हमारे बच्चे तो हमारा कहना मान ही नहीं रहे। जबकि हम ये नहीं सोचते कि जब हम बच्चे थे तो हमने अपने माँ बाप का कितना कहना माना था, और जब हमारे माँ बाप बच्चे थे तो उन्होंने अपने माँ बाप का कितना कहना माना था। और जब जो हमारे दादा या दादी जो भी होते हैं, जब वो बचपन में थे तो उन्होंने अपने माँ बाप का कहना कितना माना था। और आज के दिन आप जिन बच्चों को देख रहे होंगे, जिन भी बच्चों को देख रहे होंगे, वो इतना कहना मतलब नहीं मानते। और यकीन मानिए, अपनी ज़िंदगी टोटली हम किसी के हाथ में दे ही नहीं सकते, और हमें इस चीज़ को स्वीकार करने में सालों साल लग जाते हैं कि हर इंसान अपने आप में डिफरेंट है। यहाँ पर मैं जेंडर की बात नहीं कर रही, या लड़का लड़की या जेंट्स या औरत, सबकी ज़िंदगी बहुत अलग है, सब अलग है। उनकी सोच, उनके थॉट प्रोसेस, उनके ड्रीम, और वो आप जैसे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और देखो, हमें अपने जीवन में एक ऐसे इंसान की ज़रूरत महसूस होती है जो सेम हमारे जैसा हो, हमारी तरह सोचता हो। लेकिन यकीन मानिए, पूरी दुनिया में तो आप जैसा केवल आप, और आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन यही बात हम बहुत लंबे टाइम तक समझ ही नहीं पाते, और एक बहुत लंबा टाइम हमारी ज़िंदगी का गुजर जाता है, तब जाके हमें ये बात समझ में आती है कि हमारा जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है, और यही बात हमारे लिए सबसे दुखदाई भी होती है। यानी कि दर्द में ही सुख छिपा है और सुख में ही दर्द छिपा है। देखो, संसार परिवर्तन का नियम है, जो आया है वो गया है। ये बातें हमें समझ में बहुत देर से आती हैं। इसलिए जिस चीज़ के लिए हम दुखी होते हैं, उस चीज़ के लिए कुछ समय बाद हमें लगता है कि हमें दुखी होना ही नहीं चाहिए था। जिस चीज़ को लेके हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि उस चीज़ को हम पालेंगे तो पता नहीं हमें क्या मिल जाएगा। और जब अगर वो चीज़ हमें मिल भी जाती है तो यकीन मानिए, हमें खुशी नहीं मिलती। हाँ, हमें वो चीज़ चाहिए, फिर हमें ऐसे-ऐसे वो चीज़ लेंगे, वो ऐसे मिलेगी। उसमें जो प्रोसेस होता है, जो हमारी कल्पना होती है, जो फीलिंग होती है, वो हमें बड़ा खुशी देती है। तो ज़िंदगी की बहुत सी बातें बाद में समझ में आती हैं। और ज़िंदगी, सच बताऊँ तो ज़िंदगी को पूर्णतः कोई नहीं समझ पाया। तो सब ठीक है, समयानुसार सब बदल जाएगा। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो कल है वो परसों नहीं रहेगा, और जो परसों होने वाला है वो तरसों नहीं रहेगा। संसार परिवर्तन का नियम है, सब बदल रहा है, आप बदल रहे हो, मैं बदल रही हूँ, सब बदल रहे हैं, और एक दिन सब बदल जाएगा। इसलिए हमेशा विकास करते रहिए, चलते रहिए। जो आपको पसंद है आप वो काम कीजिए, लेकिन याद रखिए, आपके काम से किसी आसपास किसी इंसान को नुकसान ना हो। जितना हो सके अपने दिल की सुने, जितना हो सके अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, जितना हो सके अपने आप को टाइम दें, जितना बेहतर हो सके।